तहरीक इंसाफ बाज़ इंतजामी गलतियों के बाद ऐसी गलतियों की तरफ बढ़ रही है कि ऐसा महसूस होने लगा है कि इसकी सियासी साख बुरी तरह मुतासर होगी और चंद हफ्तों के अंदर अंदर ये वापस उसी मुकाम पर होगी जहां इक़्तिदार के आखिरी दिनों में थी। अप्रैल से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते तक का जबरदस्त अवामी और सियासी उबाल ठंडा होने लगा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास एस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी की सियासत करने का बेहतर तजर्बा न होने के बराबर है। ये काम पीपल्स पार्टी और नवाज लीग माजी में कर चुकी हैं और बदले में अच्छी तरह बार्गेन या सौदेबाजी करने में मुहारत रखती हैं। ताज़ा तरीन और कामयाब सौदेबाजी अगरचे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से की गई, लेकिन इसमें मरकजी किरदार नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अदा किया और दोनों सियासी जमातों ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के महबूब करार दिए गए इमरान खान को उठाकर बाहर फेंक दिया। इमरान खान के साथ ये हादसा पहली बार हुआ, लेकिन मुल्क की सियासी तारीख में ये भी पहली बार हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट के उठाकर बाहर फेंके हुए शख्स को पाकिस्तानी अवाम ने सर पर उठा लिया। एस्टेब्लिशमेंट और पुरानी तजर्बाकार दोनों सियासी पार्टियों नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए ये एक अजीब बात थी कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि जिसको बुरी तरह इक़्तिदार से निकाला गया है, अवाम और बाद रियासती अदारों में इससे मोहब्बत बढ़ती जा रही है। ये वो मौका था जहां तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत ने अंदाजा लगाने में गलती की और एस्टेब्लिशमेंट को तकसीम शुदा और कमजोर समझ लिया। पहले शहबाज गिल, जो शुरू दिन से सियासी मुखालफिन पर गोलाबारी के लिए मशहूर हो गए थे, इसके जरिए एस्टेब्लिशमेंट के हसास मोर्चों पर फायरिंग करवाई गई ताकि रद्द-ए-अमल का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन शदीद रद्द-ए-अमल को समझने में गलती का मुजाहरा किया गया। इसके बाद मेहनत से तैयार किए गए सहाफी नुमा यूट्यूबर्स की फौज को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया और ये समझा गया कि अवाम उठ खड़े हुए हैं, मखलूत हुकूमत डामाडोल है, मेशत तवील अरसे तक अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकेगी और सबसे बढ़कर इक़्तिदार के दिनों में जिन गोशों से मदद और हौसला फराहम होता था, वहां से अब भी कोरा जवाब नहीं मिला और यूं ये सारे अवामल मिलकर पहले से कहीं गुना ज्यादा ताकत और अवामी पजीराई के साथ तहरीक इंसाफ को दोबारा इक़्तिदार में ले आएंगे। रोजाना की बुनियाद पर मुल्क भर में किए गए अवामी जलसे एक जबरदस्त हिकमत अमली थी, जिनके फौरी नतायज ज़िमनी इंतखाबात में हासिल हो रहे थे। असल गलती यहाँ पर हुई जब इस पजीराई के घोड़े पर बैठकर जनाब इमरान खान ने खुद को सियासत का सिकंदर आजम समझ लिया और हर उस किले को फतह करने के लिए निकल पड़े जिसके बारे में इनको बताया गया था कि वहां से इनके मुमकिना इक़्तिदार के रास्ते में रोड़े अटकाए जा सकते हैं। हमारी मामूली सी सियासी बसीरत भी ये बताती है कि हमारे जैसी रियासतों में बाज किले ऐसे होते हैं जिनको फतह करना इतना सूझमंद नहीं होता जितना किला बरदारों से सुलह सफाई से बातचीत करके अंदर दाखिल हो जाना सूझमंद होता है। खान साहब ने हमला करना मुनासिब समझा और अब पसपाई के बाद अंदर वालों के साथ बामानी गुफ्तगू करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लगता है कि खान साहब बामकसद इंतजार के मूड में नहीं और हमलों का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए लॉन्ग मार्च का दोबारा मंगल से आगाज हो रहा है। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा। यहाँ से हमारे लीडर्स एक पूरा इंसानों का समुंदर लेके आ रहे होंगे पिंडी, और पिंडी से इंशाल्लाह मैं लीड करूंगा और उसके बाद हम आगे जाएंगे। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इनकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में लॉन्ग मार्च इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च से बहुत मुख्तलिफ होगा। अगरचे ये फैसला भी किया गया है कि एहतजाजी काफिले खैबर पख्तूनख्वा से भी इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे और 10-15 दिनों के बाद ये तमाम काफिले जब इस्लामाबाद के नवा में जमा हो जाएंगे तो खान साहब भी तंदुरुस्त होकर इनकी क़यादत संभालने के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। ये भी वाज़ेह है कि पंजाब में हुकूमत इस तरह लॉन्ग मार्च की मदद नहीं कर सकेगी जिस तरह वो पहले कर रही थी, क्योंकि FIR के तनाज़े ने खान साहब को परवेज़ इलाही से बददिल कर दिया है और दोनों हलीफों में कशीदगी के आसार नुमायां हैं। अगले 2 हफ्ते शायद खान साहब की सियासत का रुख मुतय्यन करने में अहम 3 किरदार अदा करेंगे। अगर वो इस दौरान इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए मुनासिब तादाद को साथ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर सूरत हाल नया रुख इख्तियार कर सकती है। ये भी मुमकिन है कि 2 हफ्ते तक खान साहब के खिलाफ ज़ेरे समाअत मुकदमात हतमी फैसलों तक पहुँच चुके हों और खान साहब को नाअहली समेत गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़े। और ये भी मुमकिन है कि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत में ठंडे दिल के साथ सोचने और बार्गेन करने के बारे में संजीदगी जगह बनाने में कामयाब हो चुकी हो और सूदमंद गुफ्तगू के बाद तहरीक इंसाफ अपने लिए बेहतर रास्ता निकाल लेने में कामयाब हो जाए। ये वो इम्कानात हैं जिनके बारे में अभी से हतमी पेशीनगोई करना मुमकिन नहीं।